एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज है मंडे और मंडे को सुबह सुबह मैं चाय बनाने आ चुकी हूँ और ये हमारी सास बहू का चाय बन रहा है। और अभी सुबह का टाइम है, मुझे लगता है 7 बज रहे थे। सुबह तो बहुत नहीं है बट मेरा सुबह 7 बजे ही होता है। और अभी मैं चाय पीऊँगी, तो हम सास बहू दोनों चाय पियेंगे। अभी ये दोनों को सो रहे हैं और जो है सो कि बेटू का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी दशहरे बाद स्कूल जाएगी। अभी छुट्टियां हो गई इसकी। सो अभी मैं यहाँ पे मम्मी जी को चाय दे के, मम्मी जी सब्ज़ी कट कर रही थी और उसके बाद सीधे फिर मैं नहा धोवा के बेटू को भी मैंने नहला दिया है। सब हम लोग नहा धोवा के दोनों पूजा कर रहे हैं। मम्मी जी पूजा कर चुकी हैं और आजकल का व्लॉग जो है सो कि पूजा से स्टार्ट होता है, क्योंकि नवरात्रे हैं और दोनों टाइम पूजा सबके घर में हो रहा है और बेसिकली नॉर्मली भी सबके घर में होता है। सो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा सुबह शाम का क्लिप भी ऐड कर देती हूँ पूजा का। और यहाँ पे बेटू बदमाशी कर रही है, घंटी बजा रही है और मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। और आज मैंने ये सूट डाला है, ये भी बहुत प्यारा सूट है मेरा। और यहाँ पे मेरी बालकनी में मैं जल दे रही हूँ सूर्य भगवान को, तुलसी जी को। और इसी के साथ जो है सो कि मेरा पूजा हो रहा है और यहाँ पे बेसिक जो मैं पूजा करती हूँ वो सब मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल सुबह सुबह पूजा पाठ खाना पीना सब हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी ना फेस्टिवल का टाइम चलता है ना, तो बहुत ही अच्छा वाइब आता है घर में। और यहाँ पे मैंने शैम्पू नहीं किया था, बस बाल धोया था ऐसे ही। सो मैंने बस देखे मेरे बाल बड़े हो गए, थोड़ा सा कटिंग करवाने का सोच रही हूँ, मैं थोड़ा कटिंग करवा लूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शाम में सांझ बत्ती कर रही हूँ। शाम का जो पूजा होता है वो कर रही हूँ मैं। यहाँ बेटू भी साथ में पूजा कर रही है और मैं नहा के कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, लोअर टी शर्ट लगा लिया था। उसके बाद जो मैं राशन लेकर आई थी तो मैंने काफ़ी सामान तो लगा दिया था, बस कुछ सामान जो है कि बच गए थे, इनको लगाना था। सो मैंने सोचा चलो अभी इसको भी काम को निपटा ही देते हैं। काम को कब तक टालेंगे, तो इस सब में टाइम लग जाता है, गर्मी भी बहुत लगता है किचन में। सो बाकी तो इतने ही नहीं है, और भी सब सामान है मेरे मंथली जो है ग्रॉसरी है और बीच में भी कुछ कुछ कम ज़्यादा होता है, लेके आती हूँ मैं। और चावल आटा वगैरह मैंने सब लगा दिया है और बाकी जो है कॉस्मेटिक का जैसे कुछ क्रीम वगैरह और डिटर्जेंट वगैरह सबका अलग अलग जगह है। और ये जो है किचन में मैंने थोड़ा थोड़ा तो यूज़ में निकाल लिया था सामान, बाकी जो थोड़ा है सामान उसको मुझे लगाना है। और ये सब में टाइम चला जाता है, जितना होता है मैं डब्बों में डाल देती हूँ। और ये ड्राई फ्रूट के डब्बे हैं जो सामने रखती हूँ ताकि सबको खाने में इजी हो। मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैं सामने ही स्नैक्स का एक अलग से रखती हूँ वहाँ पे, तो जिसको भी जब खाने का होता है अपना लेके खा लेता है। और ये सब मैं एक एक करके जितना होगा डब्बों में डाल दूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा मैं बड़े डब्बे में करके रख देती हूँ नीचे, जब बाद में पैकेट खोलती हूँ। और मेरी आदत है मैं सबको अलग अलग कंटेनर में डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे सजा के भी रखना, अच्छा लगता है और इजी भी हो जाता है। जब चाहो तब निकालो चम्मच से, कोई भी सामान हो चाहे बेसन हो कुछ भी, सबको मैं अलग अलग रखती हूँ डब्बों में। सो ये सब मैं कर रही हूँ। और ये सब करके क्या होता है ना कि आप फ्री रहते हो, किसी को कुछ भी चाहिए तो ट्रांसपेरेंट डब्बे मैं यूज़ करती हूँ सारे। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है ना, सारे के सारे अच्छे से दिखते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये सारे डब्बे हैं सब में कुछ ना कुछ मैं रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैं बिस्किट वगैरह भी रख रही हूँ, पैकेट पूरा नहीं खोलूँगी, जब ज़रूरत होगा उसके हिसाब से मैं ओपन करूँगी। और यहाँ पे सब मैं जितना है डब्बे में सब डाल रही हूँ। सब मसाले वसाले मैं फ्रिज में रखती हूँ, छोटे छोटे जो शीशा का जो होता है ना कांच के जो कंटेनर है उसमें मैं यूज़ के लिए रख के बाकी सारे मसाले मैं फ्रिज में डालती हूँ। तो और दाल वगैरह मेरे तो घर से आता है, मेरे गांव में खेती वगैरह है, मतलब मायके में, तो दाल वगैरह मैं नहीं लेती हूँ। मसाले भी मैं बहुत कम ही ख़रीदती हूँ, वहाँ से आ जाता है, बट अभी ख़त्म हो चुके थे तो मैं मसाले भी लेके आई हूँ थोड़े थोड़े से। और फिर मैं भी घर जाऊँगी तो फिर मम्मी पापा जो है दाल वगैरह चूड़ा ये सब मेरे घर से आता है। और चावल भी होती है बट इतना भी नहीं लेके आ पाते हम लोग, यहाँ काफ़ी लगेज हो जाता है। सो बस दाल वगैरह लेके आती हूँ मैं। और यहाँ मसाले वसाले भी मैं लेके आती हूँ और ये सब मूंग वगैरह सब मैं घर से लेके आती हूँ, सरसों वगैरह।
सो घर का बात ही अलग होता है, घर का अपने खेती है, वहाँ का सब चीज़ का बात ही अलग होता है। और पास में रहता तब तो बहुत सारी चीज़ें और भी आती, बट पास में नहीं है, काफ़ी दूर है। सो जितना होता है मैं लेके आती हूँ। मेरे पापा जी बहुत सारा सामान पैक कर देते हैं, एक अलग से कट्टा यानी बोरा बोलते हैं हम लोग, हो जाता है सामान का, सिर्फ खाने पीने का ये सब जो होता है सामान का। सो उस मुझे काफ़ी कम चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और इस तरीके से जो छोटे छोटे जो होता है ना, मैं जीरा वगैरह रख रही हूँ, और बाकी जो पैकेट खुले खुले ना मैं उसको एक डब्बे में रखती हूँ, मसाले वसालों का जो होता है, खड़े मसालों का। और ये जो है छौंका लगाने के लिए मैं इसमें, और साथ में कितने सारे मतलब ये जो है ना प्लास्टिक वगैरह निकलते जा रहे हैं, तो ये सब जूठा नहीं है इसलिए मैं छू रही हूँ, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि सब सूखे सूखे भी प्लास्टिक जो निकल रहे हैं ना डब्बों के, वो डब्बे सब प्लास्टिक के। और ये जो है मतलब छौंका, इसमें जीरा सॉरी इसमें लाल मिर्च और तेज़पत्ता और कसूरी मेथी में रखती हूँ। सॉरी, गला वगैरह थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, सो काफ़ी गले वगैरह पे असर हो रहा है। सो ये जो है सो कि मैं इसमें तेज़पत्ता, लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी रखती हूँ छौंका वगैरह के लिए। सो ये सब भी ख़त्म हो गए थे, सो मैं सबको रख दे रही हूँ इसमें जितना हो रहा है। और ये जो राउंड वाले हैं इसमें मैं छोटे छोटे जो जितने हैं सबके अलग अलग कंटेनर है, सब में डाल रही हूँ मैं। और ये सब मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया है, कुछ मैंने शॉप से लिया है। और ये जो स्क्वायर वाले हैं ये भी कुछ सामान में आ जाते हैं। सो मैं डब्बे का मैं हाथों हाथ ना क्या होता है खाली होता है, फिर मैं साफ़ करके रख देती हूँ, और फिर तब मैं दूसरा सामान मतलब डालती हूँ। पहले मैं जो ख़त्म होता है फिर उसको वॉश करके फिर मैं डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, डब्बे साफ़ भी रहते हैं और बार बार मतलब गंदे नहीं होते, इकट्ठे मतलब चिप चिप से नहीं होते हैं। और डेली बेसिस पे भी मैं साफ़ करते रहती हूँ, जो मेरा क्लॉथ है उससे मैं जब भी डब्बा यूज़ करती हूँ साफ़ करते रहती हूँ। और ये सब सामान सब पहले मैं शादी के पहले ये सब क्या काम कुछ मैं नहीं जानती थी, बट अभी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और ये जो एक्स्ट्रा जो सामान है जो अभी डब्बे में है उसको मैं बड़े वाले डब्बे में रख दूँगी इकट्ठा, ताकि जब भी खाली होगा फिर मैं उसमें से निकाल लूँगी। और ये सब मैं कर रही हूँ, और साथ में बेटू भी इधर से उधर भाग रही है, बदमाशी कर रही है। और चीनी चीनी हम लोग गुड़ भी यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं चीनी भी कम लेके आती हूँ, क्योंकि गुड़ वगैरह भी हम लोग खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे और ये जो मिर्ची का पैकेट था ये मैं भूल गई थी कि ऑलरेडी मेरे पास एक पैकेट था, मैं एक और लेके आ गई थी और वो पहले वाला ख़राब हो गया था, और इसको मुझे फेंकना पड़ेगा। और मुझे यहाँ चोट लग गया एक्चुअली, चिमनी के साइड पे जो ऊपर में जो कबर्ड है वहाँ से मैं डब्बा निकाली थी और मुझे बहुत ही ज़ोर का चोट लग गया एकदम से हाथों में। आगे पीछे बोलते रहती है ना बेटू, तो कुछ ध्यान उधर भी चला जाता है। सो ये सब चीज़ छोटा मोटा होता ही रहता है, जलना चोट लगना ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहती हैं कि काम में पता नहीं चलता, फिर हम भूल जाते हैं, बाद में पता चलता है। और ये चीनी वगैरह चाय पत्ती वगैरह सारे मैं जो है सो कि फ़िल करके रख दूँगी अभी। और अभी मैंने जो है सो कि इसमें ये जो चाय पत्ती चीनी का ये भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था। सो इसमें मैं रखती हूँ सामने में चीनी चाय पत्ती, और स्टील के डब्बों में सही रहती है, तो स्टील में रखो या तो कांच में रख लो, तो इसीलिए मैं स्टील में रखती हूँ। कांच का मैं कंटेनर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे ही हाथ से गिर के टूट जाता है। सो सिर्फ मैं जो है सो कि मसालों का छोटे छोटे डब्बे, ताकि वो मेरे हाथ में आ जाए। बड़े जब भी मैं रखती हूँ जब भी रखा है मैंने गिर गया है और वो टूटता है। नुकसान से ज़्यादा मुझे डर लगता है, वो काफ़ी फैल जाता है, चोट वोट लगता है, इसीलिए मैं कांच की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। खासकर अभी छोटा बच्चा का घर है, और मैं चूड़ी भी देखिएगा मैं कभी भी कांच की नहीं डालती, तो मुझे हमारे उधर चलती भी नहीं है, और मुझे लाख ही पसंद है। और लाख का क्या होता है कि कोई टेंशन नहीं रहता है चुभने उभने का। सो मैं अक्सर हाथ पे ही सो जाती हूँ हाथ दाब के, तो मेरा वो डर नहीं रहता है कि हाँ टूट के चुभेगा या कटेगा। और बच्चे के लिए भी सही होता है, इसीलिए मैं कांच की चीज़ें नहीं यूज़ करती, या तो ये ट्रांसपेरेंट अच्छे क्वालिटी के डब्बे, या तो फिर ये स्टील वाले मैं यूज़ करती हूँ। और ये सब जो है सो कि सही रहता है, आपका सामान भी दिखता भी है, और गिर भी गया तो टूटने का डर नहीं होता। अभी अच्छी क्वालिटी के भी आते, लो क्वालिटी के लेने पे प्लास्टिक अच्छी नहीं होती है, बट आप अच्छी रेंज में लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लास्टिक के डब्बे ले सकते हो, रख सकते हैं डेली बेसिस पे।
और बहुत सारी हेल्दी वे में अगर आप रहना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डे टू डे हम उतना सब चीज़ नहीं कर पाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हम कर लेते हैं, जितना हमसे होता है हम कर लेते हैं। और अच्छी प्लास्टिक कोई ख़राब बात नहीं है। और ये मैंने सब मेरे सारे डब्बे और भी इसके पीछे पीछे भी है, और ये सामने सामने में सारे डब्बे वगैरह है। और सामने का जो ये 4 शेल्फ़ है, ये इस एक साइड में ड्राई फ्रूट रखती हूँ सारे, जो नमकीन खाने का होता है। एक साइड ऊपर में खड़े मसाले हैं, और नीचे में जो है सो कि पाउडर मसाले हैं, और एक से चाय पत्ती, चीनी, और दोनों साइड एक एक घी का डब्बा है। एक घी का जो स्टील का है वो डेली यूज़ के लिए वो नमक वमक में मतलब टच हो जाता है, और एक से जो मसाले के साथ जो घी का डब्बा रखा है वो बिल्कुल ही मतलब कि नमक से टच नहीं करती हूँ मैं। फ्रिज में रखती हूँ, बट फ्रिज में हम अंडा वंडा रखते हैं, इसीलिए मैं फ्रिज में नहीं डालती हूँ, यहाँ रखती हूँ। और जब नॉनवेज वगैरह बनता है तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो ये यहाँ पे रहता है। और अभी जो है सो कि सारे मसाले जो है मैं फ्रीज़ में रख दूँगी डब्बे जो है सो कि। और देखिए कितना सारा कचरा हो गया, प्लास्टिक हो गया। और जिस कट्टे में आया था सामान भर के वो भी 2 कट्टे हो गए मेरे, पूरा मतलब मैंने बालकनी में रखा है। और ये डब्बे जो है चाय पत्ती में आते हैं मेरे, सो मैं इनको साफ़ करके रख दे रही हूँ। इसको मैं दोनों काफ़ी किचन में काफ़ी डब्बे हो गए हैं, और किचन छोटा है तो सिर्फ थोड़ा सा जगह बनाना पड़ता है। तो ये सारे डब्बों, ये दोनों को मैं अभी पूजा जो मंदिर है मेरा उसमें सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको मैं अभी अरेंज करूँगी। दशहरा में मैंने उतना अरेंज नहीं किया था, सफाई की थी बट अरेंज नहीं किया था। अभी दिवाली से पहले मैं काफ़ी डिक्लटर करूँगी, तो उसमें जो है सो कि सामान अभी इसको मैं रख दूँगी और उसमें डालूँगी। और ये अच्छा भी है, नया भी है और अनटच भी है, मतलब कोई भी नमक वमक में टच नहीं हुआ है। सो इसमें मैं पूजा का जो होता है कुछ जो होता है जैसे कि पूजा का जो सामान होता है, चंदन वगैरह कुछ जो होता है एक्स्ट्रा जो होता है वो मैं इसमें डालूँगी। और काफ़ी भगवान के माले वाले छोटे छोटे से होते हैं जो मेरे पास बहुत सारे रहता है, एट अ टाइम मुझे मिलता नहीं है। सो जो है सो कि मंदिर भी काफ़ी छोटा है, उसको भी अरेंज करना है। अभी जब काफ़ी दिन हो गए तो उस पूरा बिखर गया है, नीचे जो है सो कि काफ़ी सामान हो गया है, दिए वगैरह सब भी मैं दिवाली से पहले मंदिर को काफ़ी सारा सामान उसमें से मैं हटाऊँगी। और यहाँ पे ये भी परेशान कर रही है, कभी पुछुआ करना है, कभी गले मिलना है। जब मैं काम करती हूँ तो इसको, और मुझे मेरे पास गर्मी में, एक तो मैं गर्मी में खड़ी हूँ, ये मेरे साथ ये भी गर्मी में पता नहीं क्यों आ जाती है। सो इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय।